एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे एंड मेरी प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स है आपके साथ। सो यस, ये चैत्री नवरात्रि के बारे में है ये वीडियो। आपने टाइटल देख ही लिया होगा, मेजर कार्मिक शिफ्ट्स आने वाले हैं। अगर आप चाहते थे कि कोई सिचुएशन में आप स्टक हो बहुत टाइम से, या कोई चीजें आगे नहीं बढ़ रही, या कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो ये बहुत ही राइट एंड पोटेंट टाइम है। ओके, सो इस रीडिंग को पूरा एंड तक आप देखना। सारी गाइडेंस बताई है, चैनल मैसेजेस भी आए हैं, चैनल सॉन्ग्स भी आए हैं, मतलब बहुत सारी चीजें आई हैं। सो मेक श्योर कि आप पूरा ध्यान से इस रीडिंग को देखें। एंड इस टाइम पे प्रेयर्स, मंत्रास, मैनिफेस्टेशन, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, जो भी आप करना चाहो करो। आप टेम्पल में जा सकते हो, जाना हो तो जस्ट माँ काली का या कोई भी गॉडेस का टेम्पल हो, दुर्गा माँ, या जिनसे भी आप घर पे ही अपने मन में भी प्रेयर करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। कोई भी इसमें रूल्स नहीं है, राइट? बेसिकली हमें सिर्फ अपने अंदर जो है डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना है। एंड यस, अगर आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करवा सकते हो इंस्टाग्राम आई लाइक जर्नी पर मुझे कॉन्टैक्ट करके। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, सो दीज आर योर ऑप्शंस। आप इसमें से ये 3 मैंने क्रिस्टल्स रखे हैं यहाँ पे। आप चाहो तो अपनी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो, सन साइन या मून साइन, जो भी आपको मालूम है। और मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हाय, ऑप्शन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हम यहाँ पर ओरेकल कार्ड्स देखेंगे, टैरो कार्ड्स देखेंगे, इन डेप्थ रीडिंग होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप पूरी रीडिंग देखें एंड तक। बहुत ही पावरफुल मैसेजेस आने वाले हैं, राइट? क्या कार्मिक रीसेट आ रहा है, किस तरह से आप अपनी पावर में राइज करने वाले हो विद दिस चैत्री नवरात्रि। ओके, we have hold your vision, a personal issue reaches resolution, your commitment is being tested. All right, let's see इनमें से क्या आता है। वाह, पहला ही कार्ड डेथ का आ गया। बोलो, मेजर 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 ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट एल्स? डेविल। गाइस, दिस इज इट, दिस इज इट। ये तो मतलब या आप लिटरली ऐसी जगह पे थे, या ऐसी जगह पे हो अभी भी बंधे हुए, जहाँ पे से निकलना मुश्किल हो रहा है। ऑल्दो आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, राइट? इस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। या तो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई सिचुएशन हो सकता है। ओके, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका जो हिस्सा है, आपकी जो चीज़, आपकी खुशी है, आपकी हैप्पीनेस है, वो कहीं नहीं जाएगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं तो आता ही नहीं, राइट? है आपके लिए लिटरली अबंडेंस है, आपके लिए लिटरली एक लेगेसी है, एक हैप्पीनेस है। ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप सिक्योर रहोगे, आप अपने अंदर सिक्योर रहोगे, और आपकी लाइफ आपकी सिक्योर रहेगी। ये आपको कोई नहीं ले सकता आपसे ये चीज़, ठीक है? आज नहीं तो कल आपको ये चीज़, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स मिलना ही मिलना है। ओके, अटैचमेंट है एक्चुअली आपका। और जब तक हम अटैचमेंट में होते हैं ना गाइज, तब तक हमें पता नहीं चलता कि हम एक्चुअली अटैचमेंट में हैं। मतलब कि हमें इतना ज़्यादा वो चीज़ हमारे लिए हानिकारक होते हुए भी हम उससे इतने ज़्यादा बंधे हुए हो जाते हैं कि हम उसको छोड़ ही नहीं सकते, राइट? जैसे एडिक्शन होता है, जैसे किसी चीज़ की आदत होती है बार 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 बार। आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो, चाय पीना। कुछ और नहीं बोलूँगी मैं, चाय या कॉफ़ी या वॉट एवर। आपको पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड, स्टिल आपको रोज़ वो चीज़ करनी है, राइट? मुश्किल है वो चीज़ करना, छुड़वाना। लेकिन ये चीज़ उससे भी बड़ी है एक्चुअली, ठीक है? चाहे तो एक मैंने बेसिक एग्जांपल दिया है, कोई भी आदत ले सकते हो। ये आपकी खुद की हैबिट हो सकती है, बाय द वे, ओवर थिंकिंग, या ओवर एक्सेसिवली किसी चीज़ को एनालाइज कर लेना, ओवरली किसी चीज़ का बुरा मान जाना, बहुत जल्दी लोगों की बात का, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पर्सनली ले लेना, ये सब कुछ भी अटैचमेंट ही है। ये सारी चीज़ें फियर और ईगो में से आती है। क्यों है वो फियर, क्यों है वो ईगो, क्यों है एंजाइटी? क्योंकि आपके अंदर लैक
आपके अंदर वो हर्ट है, आपके अंदर वो इनर चाइल्ड कुछ ना कुछ इश्यूज है, मे बी बचपन के कोई ट्रॉमास या कुछ तो है जो आपने हील नहीं किया, या तो कोई पास्ट का कुछ कोई सिचुएशन था जिसमें ये हीलिंग की ज़रूरत थी और आपने किया नहीं है, राइट। या तो ये फ्लो हो रहा है आपके मे बी एंसेस्ट्रल लाइन में या पास्ट लाइफ में, कुछ तो है जो फ्लो होता है, कर्मास फ्लो होते हैं इस लाइफ में, राइट। सो इस रीडिंग के थ्रू आपको कहा जा रहा है कि ये जो टाइम है लिटरली आपके लिए तो है ही रीसेट का, जो मैंने यहाँ पे वीडियो का टाइटल ही वही रखा है, राइट। होनी ही है, आपकी कार्मिक क्लियरिंग का टाइम आ चुका है आपका। ये लिटरली सुधरने का टाइम है। अगर लिटरल आप सोच भी रहे थे ना, आप खुद को कह रहे थे अरे क्या करूँ क्या करूँ, हो नहीं रहा हो नहीं रहा, ये रीडिंग है आपके लिए साइन कि बस द टाइम इज नाउ, द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर। इंट्यूटिव हिट्स एंड सोल ड्राइव, यस। आपको कोई हेल्प मिलेगी, कोई ना कोई पर्सन या कुछ तो है जो आपको हेल्प करेगा इस चीज़ में, ठीक है। इंट्यूशन आपकी आपको फील होगी। और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी ग्रुप 1 के लिए, या मिरर हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। सी मैंने कहा था ना कोई सच्चाई आपको मिलेगी, कुछ दिखे, कुछ तो क्लैरिटी मिलने वाली है, कुछ दिखने वाला है आपको, आई डोंट नो हाउ। सी यहाँ पे मिरर है, ये पानी में देख रही है खुद को, लेकिन आपको खुद की सच्चाई यहाँ पे दिखेगी सबसे पहले तो, क्योंकि जब हम खुद की सच्चाई देख लेंगे ना गाइस, दूसरों की सच्चाई ऑटोमेटिकली दिख जाएगी, राइट। हमको एक्चुअली किसी और की सच्चाई देखने की ज़रूरत है भी नहीं ज़्यादा। सामने वाला चाहे कुछ भी हो, उसने जो भी किया हो, हर्ट किया हो, फंसाया हो, झूठ बोला हो, लेकिन आपने क्या किया, आपने क्या सोचा, आपने कितना ट्रस्ट कर दिया, या कितना आपने ज़्यादा दे दिया, कितना ओवरली आप अटैच हो गए, कितना ओवरली डिपेंडेंट हो गए, ये सारी चीज़ें आपको खुद को पूछनी है, राइट। और ये है कोई पर्सन जो आपको ट्रिगर भी कर रहा है कहीं ना कहीं, कोई आपका लिटरली कोई कार्मिक ट्रिगर, एक पर्सन है जो कार्मिक ट्रिगर की तरह काम कर रहा है, और दूसरा पर्सन आपका लिटरली एक ट्रू मिरर है, मिरर सोल है आपका। और ये जो दूसरा पर्सन है वो आपको हेल्प कर रहा है एक्चुअली, और उसके साथ आपकी काफ़ी इंट्यूटिव चीज़ें होती होंगी स्ट्रांगली, मे बी इस दूसरे पर्सन की वजह से, जो कि आपका मिरर सोल है, जिसके साथ आपका एक अच्छा कनेक्शन है सोल लेवल पे, मे बी आपको शायद पता ना हो, वो आपकी हेल्प कर रहा है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली, वो हेल्प कर रहा है आपकी, ओके। लेट्स सी और क्या है, थोड़े और कार्ड निकालते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, हाउ विल यू राइज, राइट, यही क्वेश्चन था हमारा। ये जो चैत्री नवरात्रि है, क्या डिवाइन गॉडेस एनर्जी है जो आपको हेल्प करेगी। देखो आ गया कार्ड, आपकी रीडिंग में ही आ गया, सबसे पहले डेथ का कार्ड आ गया, वो भी माँ काली के साथ, अगेन डेथ इज रिपीटेड, सी हियर। एंड ये तो मतलब मैं क्या बोलूँ, और भाई पावरफुल एनर्जी है। मुझे आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मुझे फील हो रहा था शायद ये कार्ड आ जाएगा, और आ गया। आई डेंट थिंक बट येस, नाउ दैट इट केम आई जस्ट फेल्ट इट कि आने वाला था, ठीक है। यहाँ के 2 कार्ड्स आ गए, वाह, ओ माय गॉड, सी लुक एट दिस, किंग एंड क्वीन आया है। मैं क्या बोलूँ, ये है आपकी एनर्जी, आपका सुपर पावर, आपका पावर, आपका लेजेंडरी, वो जो चीज़ है ना जो हम कर रहे हैं, राइजिंग फ्रॉम द एशेस, यू नो ये डेथ रीबर्थ के बाद यू विल बी दिस, आप एक किंग एंड क्वीन की पोजीशन के लिए रेडी किए जा रहे हो गाइज। आपको बैक डाउन नहीं होना है, आपको खुद को कम नहीं समझना है, खुद को कमज़ोर भी नहीं समझना है, ये सब बंद करो, ठीक है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, गॉडेस आपको कह रही है कि भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया तमाशा दूसरों का, अब खुद का तमाशा आप दिखाओ, तो टाइम आ चुका है तमाशा खुद दिखाने का, ओके। आई थिंक, आई डोंट नो, आपको तमाशा मूवी देखनी चाहिए शायद, क्या पता उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, डेफिनेटली देखनी चाहिए। अगर आपको फील हुआ है कुछ दिनों पहले, या ऐसा लगा है ना कि हाँ ये मूवी मुझे देखनी है, तो मे बी शायद आपके लिए साइन है। इवन उसके सॉन्ग्स आप सुनो, वो भी आपके लिए मे बी कुछ होगा उसमें मैसेज। और क्या है ग्रुप 1 के लिए, डिवाइन मदर खुद आ गई है आपकी रीडिंग में, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। अभी थोड़े और कार्ड्स वैसे हम देंगे। सी सी हाउ कैन दिस हैपन, हाउ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिपीटेड, डेथ एंड डेथ रिपीटेड, यहाँ पर भी पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो भी किंग एंड क्वीन अल्टीमेट एनर्जी आ गई, राइट। मैंने कहा था ना आपको, आपसे ये चीज़ कोई नहीं छीन सकता, आपकी अबंडेंस आपसे कोई नहीं ले सकता। बस आपको खुद को ये चीज़ बोलनी बंद करनी है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा तो क्या ही है, क्या ही होगा, कौन है मेरा, कौन मेरा नहीं है। ये सब, ये जो चीज़ें हैं ना, ये माइंड है आपका जो आपको फंसा रहा है, आपको स्टक फील करवा रहा है इन चीज़ों में, आपको उस भ्रम में से बाहर निकलना है, ठीक है।
या तो ओवर थिंकिंग से, लिटरली ओवर थिंकिंग, अगर आप ये सब नहीं भी सोच रहे थे कि आप अकेले हो या आपका कोई भी नहीं, अगर ये चीज़ आप नहीं सोच रहे थे कभी, राइट, आप कह रहे हो कि नहीं नहीं हर किसी के साथ थोड़ी ऐसा होता है, मैं तो एकदम खुश हूँ खुद में, अगर ये एनर्जी आपकी है ना कि आप खुद में खुश हो, फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा डेफिनेटली है। अब वो चीज़ आप सोचो कि क्या है, राइट, आपको खुद अपने अंदर थोड़ी सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी। हम्म। 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, या किसी चीज़ के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। कोई पर्सन है जो आपको शायद रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन हो अब ये टाइम आ चुका है, मैंने कहा ना, अब ना आपको झुकना नहीं है। अगर बोलना भी पड़े तो बोलना है। ऑल दो कीप योर ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे मेच्योरिटी की, स्टेबिलिटी की थोड़ी सी एनर्जी है, राइट, किंग एंड क्वीन है, अल्टीमेट मास्टरी की एनर्जी है, मतलब कि आप ना लिटरली हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हो। जो पेज होता है, फिर नाइट होता है, फिर क्वीन एंड देन किंग वाली एनर्जी होती है। तो यहाँ पे लिटरली आपकी एनर्जी आई है किंग एंड क्वीन वाली। ओके। और मैंने कहा था जैसे कि आपका जो ट्रू पार्टनर है, आपका जो ट्रू पर्सन है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन पहले खुद आप उस लेवल पे राइज होना है आपको, राइट। एंड माँ काली, डिवाइन गॉडेस, जिनको भी आप मानते हो, वो आपको इस लेवल पे ला रही है। ओके। ये कुछ लोगों के लिए लिटरली बहुत लंबा सफ़र रहा होगा, बहुत लंबी जर्नी, सालों पुरानी, जैसा मैंने कहा। कुछ लोगों के लिए मे बी अभी ये चीज़ हो रही है, अभी अभी ये चीज़ स्टार्ट हुई है, राइट। बट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना जल्दी उस चीज़ को समझ लेते हो, उस लेसन को अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेते हो, राइट। उतना जल्दी आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे और आपका यहाँ पे पूरा, आप एक्चुअली लेगेसी के लिए बने हो। आप एक आप एक लिटरली बढ़ा सकते हो, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो, किसी भी चीज़ की लेगेसी हो वो, चाहे फिर आपकी फील्ड में, आपके करियर में जो आप काम कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा हुनर है यहाँ पे। मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस, ब्रेक थ्रू इन फाइनेंसेस है यहाँ पे, लिटरल आप दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हो, इतना ज़्यादा है यहाँ पे, राइट। पहले तो आप उस फ्रीक्वेंसी में आओ, पहले आप उस वाइब्रेशन में आ जाओ कि आप ये किंग हो ऑलरेडी। आप पूरी तरह से आपको उस आना है उस चीज़ में, और झूठ मूठ का किंग नहीं, एक्चुअल किंग या क्वीन। एक्चुअल अगर आप किंग या क्वीन या कोई होते, अगर उस लेवल पे सोचो जहाँ आपको पहुँचना है, आप वो पर्सन अगर बन गए अभी इसी वक्त, तो आप कैसे बिहेव करते, आपकी क्या थॉट प्रोसेस होती, आपकी क्या बिहेवियर होती, आप दूसरों को कैसे ट्रीट करते, क्या होता, कैसे लोगों को जवाब देते जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आपके साथ यू नो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स में आपको खींच रहे हैं अंदर, क्या आप जवाब देते हैं, क्या करते हैं आप, वो आपको बनना है। आप एक जर्नलिंग या डायरी कुछ लेके बैठो और ये चीज़ को नोट डाउन करो कि क्या वर्जन होगा आपका, जो आप चाहते हो बेस्ट में बेस्ट वर्जन। चाहे फिर आप स्टूडेंट हो, चाहे फिर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, या पर्सनल लाइफ में, एज अ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर आप खुद को कैसे देखते हो, एज अ फ्रेंड, एज अ एनी थिंग, लाइक एज अ पेरेंट, वॉट एवर इट इज, टेक इट, लाइक जस्ट फिट इट इन टू योर सिनेरियो। आप लोगों के आई थिंक मे बी फैमिली में कोई तो थे, दादा वगैरह, या कोई ग्रैंड पेरेंट्स, या कोई तो था मे बी, जिनके जैसे आप हो या तो बन सकते हो। ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांग थे, केपेबल थे बहुत ज़्यादा, मे बी इनको काफ़ी चीज़ें आती पता थी, लाइक बहुत ज़्यादा विजडम और ज्ञान था इनके पास। तो शायद उनके थ्रू आपके अंदर वो चीज़ पास हो रही है, तो उस चीज़ को लो, लाइक उस चीज़ को एक्सेप्टेंस में आओ कि हाँ, मेरे जो फोर फादर्स जो थे, जो अगर आपको पता भी हो ना भी पता, तो भी आप सिर्फ उनसे प्रे कर सकते हो, उनके लिए दिया जला सकते हो और उनसे प्रार्थना कर सकते हो कि मेरे एंसेस्टर्स की जो विजडम थी वो मेरे अंदर पास ऑन हो और मैं इस लेगेसी को आगे बढ़ाऊं। सी यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, ये है आपका हार्ट चक्रा, आपकी हार्ट चक्रा की एनर्जी, एंड डिवाइन अगेन, लविंग एनर्जी ऑफ द डिवाइन। ये आपके अंदर ये एनर्जी आनी है गाइस, सीरियसली। कीप योर हार्ट ओपन बट ऑल्सो कीप अ हेल्दी बाउंड्री अराउंड यू। हर किसी को ये कप नहीं देना। ये क्वीन यहीं यहाँ पे अपने कप को लेके अच्छे से बैठी है, संभाल के। इसको पता है ये कप बहुत प्योर है, बहुत ही वैल्यूएबल है, किसी को भी ऐसे ही नहीं दे देना है, राइट। तो खुद के इमोशंस को इन्वेस्ट ऐसे ही नहीं कर देने कहीं भी, किसी को देना नहीं है मौका कि आपको कुछ बोल के जाए, या कुछ भी आई मीन सोच सकता है, बोल सकता है, उसकी मर्जी है, लेकिन आपको उससे असर नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं आना चाहिए उसका, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हो, आप ये हो, आपके अंदर ये डिवाइन लव है, ये यूनिवर्सल लव है,
जो आना चाहता है, फ्लो होना चाहता है, फ्लो विद दिस लव विद इन योर सेल्फ। ठीक है, लेट्स सी फाइनल मैसेजेस और क्या है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, काफ़ी इंटेंस रीडिंग हो गई स्टार्टिंग में ही। आई जस्ट होप कि आपको मैसेजेस रेजोनेट किए हो, और अब तक अगर आप हो तो डेफिनेटली कमेंट करना गाइज, आपको जो भी फील हुआ। कर्मा रिलीजिंग, सी मूव बियॉन्ड ड्रामा आया, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। क्या कहा था मैंने, जो भी मैंने कहा था उसका सम टोटल पूरा आ गया इस कार्ड में। ड्रामा से पूरा बाहर निकल के अपना एक रास्ता बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है, और वो होने वाला है। एक्चुअली कर्मा क्लियरिंग हो रहा है बहुत बड़ा आपका, बहुत बड़ा। sacred self, yes, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life, yeah, just dance। जैसे मैंने पहले कहा था, time is not in your hands, what you can do। आप अपने लाइफ की एक रिदम होती है, हमारी हर किसी की एक लाइफ की ना बैकग्राउंड में एक रिदम चलती है, ट्यून चलती है जो हमको सुनाई नहीं देती, लेकिन हमें फील होता है वो फ्लो, उसके एक सेक्रेड रिदम में तुम सिर्फ डांस कर सकते हो, लाइक जस्ट एंजॉय और जस्ट डांस और डू योगा, समथिंग लाइक दैट। आपका एक सीक्रेट सेल्फ है, कुछ तो है यहाँ पे, इंट्यूटिव कोई गिफ्ट है आपकी, अनलीश योर स्पिरिट गाइस। यहाँ पे मैसेज इतना ब्यूटीफुल मैसेज है, जैसे डव कैसे खुला, लाइक विंग्स खोल के ऐसे उड़ रहा है, राइट। और ये प्योरिटी है, प्योर वाइब्स। आपको लिटरली अपने पंख फैलाने के लिए कहा जा रहा है, अपने स्पिरिट को, अपने सोल को एकदम ओपन कर दो, यू नो लाइक अनलीश कर दो जिस चीज ने आपको बांध के रखा था। ये क्या है, फ्रीडम बेसिकली। खुद को फ्री करो गाइस, इस चीज में से खुद को फ्री करो, ठीक है। और ये फ्रीडम आएगी, अगर आपने प्रे किया था, डेफिनेटली फ्रीडम आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी कोई ना कोई गिफ्ट्स है, वो आप एक्सप्रेस करोगे, लाइक कुछ तो है आपके अंदर, हुनर है, या कोई कोई एक्टिवेशन होगा मे बी आपके अंदर, ठीक है। इवन विद दिस वन, लाइक कलर्स जो है वो थोड़ा चक्रा, क्राउन चक्रा की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ एक्टिवेशन होगा, कोई इंट्यूशन आपको डेफिनेटली आने वाली है। आपको ना इनर नोइंग आ जाएगी, पहले से ही पता चल जाएगा कि ये होने वाला है। आपके कुछ लोगों के यहाँ पे साइकिक पावर्स एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं, कुछ साइकिक गिफ्ट्स है। अगर आपको चैनलिंग्स करने में, या टैरोट रीडिंग्स, या एस्ट्रोलॉजी, या ऐसी कोई भी चीज़ में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओकल्ट में इंटरेस्ट हो, तो आप उस चीज़ को परस्यू भी कर सकते हो। आप थोड़ा सा और उसके बारे में रिसर्च करके उसमें आगे बढ़ सकते हो अगर चाहो तो। देखो वापस से वही आ गया, मैसेज कीप्स रिपीटिंग, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, डेथ ऑफ द ओल्ड, न्यू यू। आप पूरे नए पर्सन बन रहे हो गाइज। आप खुद भी सोचोगे एक टाइम के बाद मिरर में देख के, अरे ये मैं ही हूँ क्या, वो वाली एनर्जी है। ओके सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, and sending you lots and lots of love and healing. Take care. Bye. Hi group number 2. So आपके लिए क्या मैसेजेस है विद दिस चैत्री नवरात्रि? क्या कार्मिक रीसेट आपकी लाइफ में आ रहा है? लेट्स सी। ओके स्टार दिखा, हर्मिट दिखा, बट लेट्स सी कौन से कार्ड्स आते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। द फूल, वाओ, इंटरेस्टिंग। What we have, Page of Pentacles, what else, Knight of Cups, या हर्मिट आ गया, देखो, ठीक है, चलो हर्मिट तो आया। ओके सो ये सारे इनके बीच में हर्मिट आया, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी, एंड विद द फूल एज वेल। और ये दोनों कैसे एक दूसरे को देख रहे हैं, एंड ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में दोनों, क्या चल रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी है, आई मस्ट से। प्रीवियस रीडिंग से थोड़ा ये एनर्जी लाइट है, सो ओके। एस ऑफ सोर्ड्स, सच्चाई, तलवार, पॉजिटिव। सी सच्चाई की ना एक चीज खासियत है यहाँ पे इस तलवार में, इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, राइट। सच्चाई की ना एक तरीका होता है पोलाइटली या शांति से बात करना, एक होता है कि चिल्ला के बात करना। कौन सी चीज आप चूज करोगे, राइट। क्या तरीका आप चूज करोगे। आपको तलवार तो दी जा रही है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कैसे करोगे वो आपको देखा जाएगा। और फिर वो जो सक्सेस है, वो जो विक्ट्री है, वो क्राउन आप ही का होगा और किसी का नहीं होगा। वाओ गाइस, दिस इज सो पावरफुल मैसेज। इट्स वेरी डिवाइन मैसेज एक्चुअली जो मुझे अभी मिला है, बहुत ही ज़्यादा।
इट्स लाइक कोई आपको दे रहा है, देखो कोई आपको पावर दे रहा है, कुछ तो है, लाइक डिवाइन इज गिविंग यू दिस पावर गाइज, यूज इट वेरी वेरी वाइजली. ओके, सो नाइट ऑफ कप्स एंड हर्मिट. यहाँ पे ना मुझे दो लोगों की एनर्जी फील हो रही है. एक पर्सन कप ऑफर कर रहा है, एक पर्सन लाइट ऑफर कर रहा है. एक पर्सन इमोशंस ऑफर कर रहा है, दूसरा पर्सन यहाँ पे रास्ता ऑफर कर रहा है. हो सकता है आपकी लाइफ में नए लोग आए. सबसे पहली चीज़ तो अगर आप चाहते थे कि हाँ आपके नए नए लोगों से आप मिलो, नए फ्रेंड्स बने, नए या तो कोई नया टीचर या मेंटोर बने, तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी है फर्स्ट. सेकंड, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो. आपके कोई ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं स्पॉन्टेनियस से एकदम, जिसमें कि आपको बहुत ही रिलैक्स्ड फील होगा. एकदम आपकी जो वरीज थी, चिंताएं थी, वो पूरी तरह से चली जाएगी. आप कंप्लीटली प्रेजेंट मोमेंट में आने वाले हो. ये आपकी नवरात्रि की जो ये ब्लेसिंग्स, कार्मिक रीसेट एक्चुअली ये है कि फाइनली जो पास था उसको कंप्लीटली छोड़ के, उसको कंप्लीट गुड बाय कह के आप कह चुके हो. वो हो चुका है ऑलरेडी, और आप उसमें से कंप्लीटली बाहर भी आ गए हो. और ये नवरात्रि में आपको फील होगा ये चीज़ कि हाँ यार, अब मैं वो चीज़ नहीं सोच रहा जो पहले सोचता था. आई जस्ट सॉ 26 जो पहले अटैचमेंट्स थी वो मुझे अभी फील नहीं हो रही है. आप खुद से ही क्वेश्चन पूछने लगा, अरे क्यों ऐसा हो रहा है. पहले तो मैं इतना सोचता था, लेकिन अब मैं डिटैच्ड हूँ. क्योंकि यहाँ पे हर्मिट आया, राइट, तो अभी ये डिटैचमेंट की एनर्जी है. दिस इज एक्चुअली अ गुड एनर्जी. एंड दिस इज द फूल इज लाइक वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. आप एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में जा रहे हो. एक वो होता है ना कि एक इनोसेंट सी एनर्जी, जिसमें कि सीखने के लिए आप रेडी हो कि लाओ अब नया क्या सीखना है मुझे, यूनिवर्स बताओ आप मुझे, मेरा नया लेसन क्या है. आप इतने पॉजिटिव और एंथुजियास्टिक दिख रहे हो ना नई चीज़ सीखने के लिए. एंड दिस इज अमेजिंग गाइस. ये चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी. दैट्स वाई वो जो कार्ड था ना, एस ऑफ सोल्स का, कि आपको पावर दी जा रही है. सो जस्ट बिकॉज आप लर्निंग के लिए रेडी हो रहे हो, दैट्स वाई आपको डिवाइन पावर दे रही है, वो यूनिवर्स आपको पावर दे रही है. कोई है जो आपकी तरफ आ भी रहा है. और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आए रोमांटिकली, रोमांस, लाइक लव लाइफ रिलेटेड कुछ हो यहाँ पे. अगर आप चाहते थे कि ऐसा कुछ हो. कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है आप सिंगल ही हो, और अभी इस टाइम पे भी सिंगल टाइम एंजॉय करने वाले हो. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं, एकदम एकदम बेफिक्रा टाइप ऑफ एनर्जी है, राइट. बट इट्स अ गुड थिंग. नए जगह पे जाना, नए लोगों से मिलना, नए नए कल्चर्स के बारे में जानना, कुछ तो है ऐसा. ये जो गाना है ना, हम तो झोला उठा के चले, वो गाना नहीं. या आप बंटी और बबली का गाना आप सुन लेना. छोटे छोटे शहरों से, खाली बोल दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले. आई लव दैट सॉन्ग. द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. और उस गाने में ना ट्रेन होती है, तो अब देखना, आपको अगर देखना हो तो. ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स, या स्कॉर्पियो. यप, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. सो आप एक्चुअली अपने फियर्स, डर है ना, उनसे डील करना आप सीखने वाले हो कि कैसे इसमें से बाहर निकलना जाए और कैसे ये बोल्ड होके एक्शन लिया जाए. आपके अंदर ये करेज, ये फियर, ये बोल्डनेस भरी जा रही है. आप बहुत कुछ सीखने वाले हो इस न्यू चैप्टर में, इस न्यू जर्नी में. कोई नया, जैसे मैंने कहा, कोई मिल सकता है गुरु, या कोई जो आपको सिखाए, सही रास्ता दिखाए. ओके, ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पे मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, शैडो वर्क, इनर वर्क, हीलिंग, ये सब कुछ नए नए टर्म्स जो आप सुनते हो, मे बी या पहली बार भी सुन रहे हो मेरे थ्रू, ये सब चीज़ों भी इनमें भी डीप डाइव कर सकते हो. लाइक इनके बारे में थोड़ा और पता लगा सकते हो, राइट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है विद द स्कॉर्पियो एनर्जी. इट्स अ न्यू मून इन स्कॉर्पियो. सो दिस इज लाइक कि how can actually you make it a work regardless of your fear. मतलब डर तो है, चलो, लेकिन उसके आगे क्या. आप ये चीज़ पूछो खुद से कि एक है डर, एक है आपका सपना. आप कैसे एक्शन लोगे, डर के आगे कैसे निकलोगे. ये दीवार है डर की, राइट, यहाँ पे. तो इस चीज़ का आंसर आपको मिलेगा, और ये आपको खुद ही सोचना है एक्चुअली. क्यों है डर आपको. सबसे पहले तो क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होता है, डर किस बात का है, क्यों है. उसको, हर चीज़ को नोट डाउन करो, ठीक है, पॉइंट आउट करो चीज़ों को. एंड देन उस चीज़ में से कोई ना कोई मे बी पास्ट
सिचुएशन आपको याद आ सकती है कि पास में कुछ ऐसा हुआ था इसलिए मुझे डर है, या तो किसी और के साथ ऐसा हुआ था मेरे साथ ना हो जाए, या तो इस चीज़ का डर कि अरे अगर मैं सक्सीड नहीं हुआ तो क्या होगा, जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस लिखो, नोट डाउन करो और फिर उन पे एक एक करके काम करना स्टार्ट करो। ओके, नहीं हुआ तो इसका आंसर क्या है? सो व्हाट, यू कैन गेट अप एंड स्टार्ट अगेन, राइट? आप एक बार गिरे, 2 बार गिरे, 3 बार गिरे, 10 बार भी गिरे, लेकिन अब गिर गिर के आप उठोगे ही नहीं तो वापस ट्राई कैसे करोगे? वही के वही रहोगे तो क्या ये सोचोगे कोई उठाने आएगा? कोई उठाने भी नहीं आया तो क्या आप ही को उठना है, राइट? करना तो आप ही को है, तो स्टेप तो आप ही को लेना है। फिर तो ये होगा ना, फिर ये जो है, फिर जो मोमेंटम बढ़ेगा ना, फिर आप ऊपर 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 ऐसे जाओगे। यू नो ये देखो, ये पहाड़ के ऊपर पहुंच गया एकदम, ये फूल, और ये एक्चुअली अब छलांग मारने के लिए रेडी हो रहा है यहाँ पे, अब देखोगे तो। सो दिस इज ट्रस्ट एंड डिवाइन ट्रस्ट, कंप्लीट फेथ ऑन द डिवाइन, द यूनिवर्स, की यूनिवर्स आपको कैच कर लेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक बहुत बड़ा एक लीप ऑफ फेथ है, एक नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपको कुछ ऑफर डेफिनेटली किया जा रहा है। हाँ, अगर आप जॉब वगैरह ढूंढ रहे थे तो आपको वो मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर, राइट? जॉब मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे आपको। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस न्यू बिगिनिंग, यू आर रेडी। क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी ये काम कर लिया है, ये जो डर था उससे आगे आप ऑलरेडी निकल चुके हो। तो ये नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, और चाहे वो छोटे से छोटा या ऐसा ही काम क्यों ना हो जो शायद आपको अभी फिलहाल कम लगे, लेकिन आप ग्रो करोगे उसमें, ठीक है? तो किसी चीज़ को ऐसे ही तुरंत ही मना मत कर देना, थोड़ा सा देखो, एनालाइज करो। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स दोनों है। दोनों में से आपको क्या चाहिए? आपके हार्ट को कहाँ पे ज़्यादा सुकून, सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस फील होता है, कौन से डायरेक्शन में आपको ज़्यादा वो फील होता है, वो देखो और फिर वहाँ पे जाओ। वेयर आर यू बींग कॉल्ड टू जर्नी टू? यस, जर्नी, कोई जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो। ट्रैवल, मैंने कहा था ना, ट्रैवल वगैरह हो सकता है। हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ? यस, ये आप सीखने वाले हो इस टाइम पे। आप खुद को पैम्पर करना, खुद का एक इनर चाइल्ड को खुश करना। एक हमारे अंदर एक छोटा सा वो बच्चा होता है, राइट? उसको हम कैसे, उसकी मदर हम कैसे बन सकते हैं, लिटरली, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर अ मैस्कुलिन और अ फेमिनिन। ममता, प्यार, वो जो प्यार है ना, वो आपको खुद को देने के लिए यहाँ पे एनर्जी आप में दी जा रही है। आपके अंदर ये जो नवरात्रि का टाइम है, जो गॉडेस एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके अंदर आने वाली है, एक्टिवेट करने वाली है इस चीज़ को, ताकि आपका कोई ना कोई वूंड था अगर पास्ट का, तो वो हील हो सके। कोई ना, कुछ लोगों का यहाँ पे मदर वूंड था, इनर चाइल्ड वूंड था, तो वो हील किया जा रहा है यहाँ पे। और आपको लिटरली यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आप कनेक्ट करो अपनी, अगर आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है तो ऐसा कोई मेडिटेशन ढूंढो, ऐसा कोई गुरु या गाइड ढूंढो जो आपको हेल्प करे मदर वुंड की या इनर चाइल्ड हीलिंग में। ओके, किसी की गाइडेंस से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इवन यूट्यूब पे मिल जाता है वीडियोस अभी आजकल इनर चाइल्ड हीलिंग वगैरह, लेकिन हाँ, अगर उसमें आप देखो जाके कि कैसा है, कैसा फील हो रहा है, उसके बाद ही आप वो चीज़ करना। रैंडमली ऐसे ही कुछ भी पिक मत कर लेना, ओके? बिकॉज इट्स अ वेरी डेलिकेट थिंग टू डू। बट देन सबसे पहले तो मेन चीज़ तो यही है, हीलिंग से भी पहले, कि आप खुद को कैसे प्यार दे सकते हो, खुद को बस प्यार कैसे देना है ये आपको देखना है, राइट? और चीज़ तो अपने आप फिर हील हो ही जाएगी। आपने खुद को प्यार देना सीख लिया ना, फिर तो भाई वही हीलिंग है एक्चुअली। आपका इनर चाइल्ड हील कैसे होगा? ओके, सबसे बेसिक चीज़ बताओ, पेट्स होते हैं या तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो। छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, आपका इनर चाइल्ड हील हो जाएगा, क्योंकि आप उनके साथ बच्चे बन जाओगे, राइट? हम जब बच्चे थे तब कैसे थे, आप याद करो, आप खुद एक बच्चे थे तब कैसे थे, आप क्या चाहते थे, क्या क्या वो चीज़ चाहते थे आप बचपन में जो आपको शायद कहीं ना कहीं नहीं मिली, या आपको फील हुआ कि नहीं मिली है, या आप हर्ट हुए हो। वहां पे जाको खुद को प्यार दो, अभी के अभी, इसी वक्त। अपने उस वर्जन को इमेजिन करो आपके सामने बैठा है, और उसको वो प्यार दो कि हाँ, मैं तुम्हें लव की एनर्जी, लाइक जस्ट इमेजिन अ पिंक कलर, पिंक लाइट फ्रॉम योर हार्ट गोइंग ऑन टू योर चाइल्डहुड वर्जन्स हार्ट। लाइक उसको वो प्यार की एनर्जी, वो जो डिवाइन अनकंडीशनल पिंक लव है ना, वो भेजो। बस वो उसके ऊपर चला गया, और उसको बोलो, उसके आंखों में आंखें डाल के बात करो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, तुम अकेले नहीं हो। ये सारी चीज़ें जो आप कह सकते हो खुद को, खुद के इनर चाइल्ड को, ये आपको कहना है खुद को, ओके?
और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी आपके लिए ग्रुप नंबर 2 विथ नवरात्रि एंड एवरीथिंग, व्हाट्स द रीसेट, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आज की रीडिंग में हो क्या रहा है, किंग एंड क्वीन आ रहे हैं। फर्स्ट में भी था लेकिन एलिमेंट अलग था, यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी है आपकी रीडिंग में। डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जीज में भी समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पर आ गया है यस, मे बी काफ़ी एयर साइन के लोग हैं यहाँ पे, स्कॉर्पियंस भी हो सकते हैं, लिब्रा, लियो भी है। व्हाट इज दिस, टू ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स हो गए। ओके, आई विल टेक इट। सो लेट मी एडजस्ट। ओके, फाइनली आपको जो चाहिए था और जिसकी आपको ज़रूरत थी वो मिलने वाला है। यहाँ पे कार्मिक जस्टिस है, ठीक है। यस, कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू प्लानिंग। आप एक्चुअली एक्सपांड कर रहे हो अपने विजन को। इस नवरात्रि के टाइम पे आपका विजन एक्सपांड हो रहा है, आपको नए नए रास्ते, नए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। अगर अब तक आप ये स्टक फील कर रहे थे ना, अब उसमें से आप बाहर निकलोगे, आप डिसाइड कर पाओगे। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपके सामने लाइक कहते हैं ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी होना, इट्स अ वेरी टफ थिंग। सो फाइनली अब आप डिसाइड कर पाओगे। हो सकता है कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली चली जाए, लाइक आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस थे, अब ऑटोमेटिकली 2 ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। या तो 2 में से भी एक चला जाएगा अपने आप ही। तो जो हो रहा है होने दो, क्योंकि ये तो होना ही है। ओके, और आपकी जो बेस्ट चीज़ है ना वही आपको मिलेगी, और यूनिवर्स का भी यही कहना है आपको कि मेरे लिए जो बेस्ट है, जो मेरी हैप्पीनेस के लिए बेस्ट है, वही चीज़ मुझे दो। किसी चीज़ के साथ अटैच होके नहीं, बल्कि सरेंडर के साथ उसको मैनिफेस्ट करो और प्रे करो। ओके, कोई ना कोई बातचीत है जो आप रखने वाले हो, कहीं पर आप बोलने वाले हो कुछ, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है, और यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन है। ओके, एक और बात, आई फील कि आप ना, कम्युनिकेशन डेफिनेटली है, लेकिन जब तक आपको आपके तरह का आंसर नहीं मिलता ना, तब तक आप सामने वाले को ना अपनी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, लाइक उसकी चीज़ को। जब तक आपको सामने वाला सच्चाई नहीं एक्सेप्ट कर लेता आपके सामने, तब तक आप उसकी सुनने नहीं वाले हो बेसिकली। और दूसरी तरफ ये पर्सन भी शायद ऐसा ही है, उसके हिसाब से वो सही है, आपके हिसाब से आप सही हो, राइट। कोई भी यहाँ पे गलत है नहीं, इट्स जस्ट एन पर्सपेक्टिव। ये पर्सन देखो, किंग ये सामने देख रहा है, ये इस तरफ देख रही है, राइट। सो नजरिए का सिर्फ फर्क है। जिस पोजीशन पे आप बैठे हो, आपको जो नज़ारा दिख रहा है वो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम दिस पर्सन जहाँ पे ये बैठा है, वहाँ का नज़ारा कंप्लीटली डिफरेंट है, राइट। तो पर्सपेक्टिव को तुम जोड़ ही ऐसे नहीं सकते ना। सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, यहाँ पर म्यूचुअल बैलेंस के साथ चीज़ों को सुलझाने की और सॉल्व करने की यहाँ पे एक होने वाली है बातचीत। ओके, और आपको मिडल पाथ, मिडल ग्राउंड क्या है, दोनों के लिए अच्छा क्या है, वो चीज़ आप चूज करके कंप्लीटली इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हो। ये है आपका कार्मिक रीसेट, और ये है एक्चुअली आपका राइज। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होगा, आपको अपना पावर पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि आप बहुत ही शार्प हो, बहुत ही स्ट्रांग हो, आप डिप्लोमेटिकली बात कर सकते हो, आप बैलेंस के साथ डील कर सकते हो सिचुएशंस में। हमेशा ही ऐसा नहीं कि खुद को सही साबित कर दिया, सामने वाले को गलत, या तो उल्टा, लाइक जस्ट फीलिंग अ विक्टिम। कभी कभी हो जाता है ना कि हमको लगता है कि नहीं, सामने वाला अपनी बात हमसे मनवा रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। फाइनली आपको भी चांस दिया जाएगा बोलने का, अपनी बात रखने का, और फिर वो जो बात है वो ख़त्म हो जाएगी, वो वहीं पे सुलझ जाएगी। उसमें कुछ आगे ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। ये जहाँ पे भी फिट हो रहा है ना, ये चीज़ आप लेना। ओके, हो सकता है ये या तो आपके जॉब में हो, कहीं पे जहाँ पे आपको बात करनी है, मे बी फॉर सम पोजिशन और समथिंग, और हो सकता है कि ये पोजीशन आपको दे भी दी जाए। सो बी वेरी क्लियर, आपको चाहिए क्या। ओके, अगर आप क्लियर नहीं होगे विद द सेट ऑफ सोर्स एनर्जी, अगर अगर आप अभी भी अटके हुए हो, तो फिर इसी में आप रहते। एक्चुअली ये है क्या, ये आपका माइंड है, ये मेंटल ट्रैप है जो आपको अटका रहा है। आप हो नहीं यहाँ पे अटके हुए, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे जस्टिस और स्ट्रेंथ इंतजार कर रही है, तो यहाँ से निकल के यहाँ जाने वाले हो आप एक्चुअली।
सो इट्स जस्ट अ जर्नी, एक सफ़र है, इसको पार करना है आपको, राइट। स्ट्रेंथ, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड हीलिंग भरी जा रही है आपके अंदर, डेफिनेटली विद दिस लायन। ये तो दुर्गा माँ की एनर्जी होगी, राइट, विद द नवरात्रि। जो थीम है हमारे रीडिंग का वो यही है ना, नवरात्रि का। सो येस, द गॉडेस इज देयर, द डिवाइन मदर इज देयर विथ यू। वो आपको जस्टिस दिलाएंगी, कार्मिक जस्टिस है ये आपका, कंप्लीट कार्मा, कार्मिक बैलेंसिंग एंड कार्मिक डेट्स। कुछ लोगों की लाइफ में कोई कार्मिक डेट था अगर आपका, तो वो आप पे करोगे और वो फिर बैलेंस हो जाएगा, वहीं पे डिजॉल्व हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो एंड भी होते हैं लाइफ में, एंड नए कॉन्ट्रैक्ट्स फिर फॉर्म होते हैं, राइट। सो ये है कि आपका कर्मा डिजॉल्व हुआ है और एक न्यू कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो रहा है, न्यू कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट या तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे बन रहा है। और जो भी राइट है, जो भी लीगली, अगर लीगल कोई चीज़ है यहाँ पे, कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे लीगल दिख रहा है, ओके। तो वहाँ पे वो लीगली जो भी पॉसिबल है, बेस्ट पॉसिबल चीज़, बेस्ट पॉसिबल डिसीजन जो होना चाहिए यहाँ पे वो होगा। सो आपको डरना नहीं है। लेट्स सी फाइनली, लेट्स सी और क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। कर्मा रिलीजिंग, यस, सी, वाओ, लॉर्ड शिवा आ गए। ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। सब कुछ सारा सब क्लियर हो रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है आपको। इवन आप इस टाइम पे ओम नमः शिवाय, शिव तांडव कुछ सुनना हो सुन सकते हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ये मंत्रास। टेम्पल में जाके कुछ करना हो अगर आपको रिचुअल वगैरह, तो आप कर सकते हो, ठीक है। कर्मा रिलीज हो रहा है आपकी लाइफ से, कार्मिक क्लियरिंग हो रही है, ये तो है ही, इस रीडिंग का थीम ही यही है और यही आ गया आपके लिए कार्ड। ये कार्ड फर्स्ट ग्रुप में भी आया था। अगर आप कंफ्यूज थे फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, तो आप फर्स्ट ग्रुप भी जाके देख सकते हो, ओके। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, ये सब आपका रास्ता आप खुद तय करने वाले हो, क्योंकि लॉर्ड शिव आपको हेल्प करने वाले हैं, या यूनिवर्स की एनर्जी आपको हेल्प करने वाली है, ओके। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आपको हर स्टेप पे पता चल जाएगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, लिटरली ये होने वाला है, तो डर किस बात का। और आप ट्रांसेंड, ये ट्रांसेंडेंस, कंप्लीट ट्रांसेंडेंस, मूविंग बियॉन्ड लिमिटेशंस, यू नो। एंड ऑल्सो जो आपकी माइंड की बेसिकली लिमिटेशन, उसको पार करने वाले हो। योर, सी क्या आया, मैं कम्युनिकेशन की बात ही कर रही थी, राइट, इतना सारा, योर वर्ड्स कैन मेक और ब्रेक, राइट, यही आ गया है आपके लिए। आपको खुद को भी यही कहना है, एक्चुअली खुद के प्रति ना सेल्फ अवेयर हो जा, आप किस तरह की बातें करते हो, किस तरह की चीज़ें सुनते हो लोगों से, यू नो, आपके आसपास के लोग किस तरह की बातें करते हैं, कौन सा कंटेंट आप कंज्यूम करते हो डेली लाइफ में, राइट। क्योंकि यही चीज़ आपको या तो बना सकती है या तो बिगाड़ सकती है। वर्ड्स हैव सो मच पावर, तभी वो तलवार आई थी सबसे पहले, वो तो भूलना ही मत आप। वो पावर आपको जो दिया जा रहा है ना गाइज, ये एक्चुअली इसलिए पावरफुल रीडिंग है आपके लिए, काफ़ी बड़ा एक शिफ्ट है आपके लिए, राइट। जब इतना बड़ा पावर आ जाए हाथ में, वर्ड्स हैव पावर, तो उसको यूज़ एकदम सही तरीके से करोगे, सही चीज़ होगी, राइट। एंड ऑल्सो नॉट जस्ट विथ अदर्स, खुद के साथ भी आप बात कर रहे हो तो भी कैसे बात कर रहे हो वो भी आपको देखना है। खुद को क्या चीज़ें बोल रहे हो आप पूरे दिन में, यू नो, अरे मेरा तो ऐसा है, मेरा तो वैसा है, मेरा तो कुछ भी सही नहीं है, यू नो, कोई एक चीज़ भी हो गई तो कंप्लेन करने लग जाओगे। अगर यही कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक 80% ऑफ द टाइम आप क्या बात करते हो खुद से, या 90% ऑफ द टाइम, 10% अच्छी बात करो, 90% कुछ भी बोल रहे हो अनाप शनाप, तो क्या ही होगा फिर। भगवान खुद देख रहे हैं, अरे इसको तो कुछ भी नहीं देना, चलो चलो छोड़ो। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी मैच कर रही है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जो आपकी एनर्जी है वही आपको मिलेगा। तो आपको अपनी एनर्जी चेंज कैसे करनी है, खुद को सही चीज़ें बोल के, खुद को अच्छी चीज़ें बोलनी है कि आई एम अ ब्लेस्ड डिवाइन चाइल्ड, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम प्रॉस्परस, आई एम अबंडेंट, ये सारी चीज़ें बोलनी है। आई एम सक्सेसफुल, आई हैव द पोटेंशियल, यू नो, अच्छी अच्छी चीज़ें बोलो, अफर्मेशंस लिखो, दिन में 10 बार खुद को आईने में देख के आई लव यू बोलो, देखो कैसे चीज़ें चेंज होती है। और फील करो, सिर्फ बोलना नहीं, फील करना अपने अंदर वो प्यार, यू नो। सो यस, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी और आपको गाइड करेगी, ओके। सो गाइज, आपकी ये रीडिंग थी, एंड मुझे समहाउ आई डोंट नो व्हाई विद दिस लॉर्ड शिवास कार्ड आई फील कि वो आपको डायरेक्टली कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, आपको डायरेक्टली कोई साइन देने वाले हैं, ओके। मे बी किसी टेम्पल में या कुछ किसी भी फॉर्म में आपको साइन मिलेगी लॉर्ड शिवा की प्रेजेंस की। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सो यस,
I wish you all the best and sending you lots of love and light. Take care and bye. हाय ग्रुप 3, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द डिवाइन मदर यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हो, या तो माँ काली, माँ दुर्गा। क्या कार्मिक रीसेट, क्या शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, लवर्स, ओके, थ्री ऑफ कप्स, this is very very beautiful, Hierophant, and I feel like taking this one, Page of Cups. Okay, बॉटम में क्या है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। इंतज़ार बहुत था, बहुत ही इंतज़ार था, लेकिन अब ये इंतज़ार पूरा होने वाला है। ओके, काफ़ी लोगों ने बहुत टाइम से इंतज़ार किया शायद किसी चीज़ का। वो डायलॉग याद आ रहा है मुझे, मैं थोड़ी सी फिल्मी हूँ, सो मुझे डायलॉग्स काफ़ी याद आते हैं, सॉन्ग्स भी बनाते हैं, सो मैं सॉन्ग्स या मूवीज़ या कुछ भी सजेस्ट करूँगी बीच में रीडिंग के दौरान, वो चैनल होंगे या कुछ तो ऐसा होगा। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, समथिंग लाइक दैट, राइट, कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है, वो वाली एनर्जी है। शिद्दत गाइस, शिद्दत, आई डोंट नो, शिद्दत मूवी मैंने नहीं देखी वो मूवी, सो अगर आपने देखी है तो बताना कैसी है, देखने लायक है कि नहीं। ओके, बट ये जो वर्ड है शिद्दत, कुछ तो है, कुछ तो था, कोई चीज़ के प्रति तो आपकी शिद्दत थी बहुत ज़्यादा, और वो शिद्दत रंग ला रही है एक्चुअली। ये जो स्प्रेड आया है ना यहाँ पे, ब्यूटीफुल एनर्जी है। और कोई चीज़ है जो इट्स जस्ट ऑन अ स्टार्टिंग स्टेज। कुछ लोगों के लिए था कि बहुत टाइम से चल रहा था ये चीज़ आपके दिमाग में, और लेकिन हो नहीं रहा था, ये विश था कहीं ना कहीं आपका, राइट। आप वेट कर रहे थे, आप चीज़ें कर रहे थे, आप अपने आप पे भी ध्यान दे रहे थे, ये सब कुछ हो रहा था यहाँ पे, और उसका फाइनल रिजल्ट, फाइनल उसका एक एक फ्रूट, कहते हैं ना कार्मिक फ्रूट, आपका एक्चुअली कार्मिक फ्रूट कलेक्ट करने का टाइम है अभी। सो एक होता है कार्मिक, एक सीड प्लांट किया जाता है, फिर उसका होता है कार्मिक एक्शन, और उसके बाद कार्मिक फ्रूट आता है जो हम कलेक्ट करते हैं जब हमारा वो जो फ्रूट है वो रेडी होता है, मतलब कि वो सीड जो है वो पूरा ग्रो हो गया, फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, राइट। और राइट एक्शन के साथ आपको राइट फ्रूट मिल रहा है। फ्रूट्स खराब भी होते हैं, राइट, बट आपका जो है यहाँ पे केस बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, शादी करना चाहते थे, ढूंढ रहे थे आप पार्टनर को, राइट पर्सन, राइट पार्टनर आपको मिलने वाला है, शादी फिक्स हो सकती है, या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है मे बी थ्रू अरेंज्ड मैरिज सेटअप, फैमिली के थ्रू, या तो फ्रेंड्स के थ्रू आप मिल सकते हो। ओके, कहीं पार्टी वगैरह में जा सकते हो इस टाइम पे, कोई कोलैबोरेशन, कोई बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट हार्टेड एनर्जी में। ये कार्ड्स ही देख लो आप खुद ही, राइट, समझ जाओगे, लवर्स देख के आपको समझ में आ ही गया होगा, पेज ऑफ कप्स, इट्स अ वेरी लाइवली, इनोसेंट, ब्यूटीफुल एनर्जी। कोई आके आपको हार्ट फेल्ट कुछ ऐसा छोटा सा कन्फेशन दे सकता है, या जस्ट स्वीट चीज़ें आपको बोल सकता है कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो। आई मीन दिस पर्सन जो भी है, ये पर्सन काफ़ी आपसे इंस्पायर होता है, मे बी आपसे छोटा हो एज में, या तो ये आप करो मे बी ये चीज़। ओके, और दूसरा, आप एक्चुअली आपके अंदर ना यूनियन में आ रहे हो, यस, विद द लवर्स कार्ड, एंड यहाँ पे एंजेलिक फिगर है ऊपर, देख रहे हो, ये जो एंजेलिक फिगर है, एंजेलिक विंग्स। सो ये जो एंजल, ये जो डिवाइन जो भी है, ये डिवाइन एनर्जी जो आपको हेल्प कर रही है, आपके अंदर ये इनर यूनियन आया है, आपने खुद अंदर चॉइस बनाई है कि हाँ मुझे बेस्ट चाहिए, मैं अपनी बेस्ट वर्जन बन के रहूँगी, बन के रहूँगा, ये आपने शायद कहा है मे बी, या तो अब आप कहना स्टार्ट कर रहे हो, और ये एनर्जी काफ़ी फास्ट एक्ट करेगी फिर आपके लिए। आप इंजॉय करना सीख जाओगे लाइफ को, बेसिकली विद दिस नवरात्रि आप एक्चुअली सीख रहे हो कि कैसे लाइफ को इंजॉय करना है, कैसे हर मोमेंट को जीना है बिना रिग्रेट किए, और बिना प्रोक्रेस्टिनेट किए, बिना चीज़ों को पोस्टपोन किए। जो अभी है लाइफ इसी वक्त है, इसके बाद क्या है पता नहीं, राइट। समहाउ आपकी रीडिंग करते टाइम ना मेरा ध्यान, ये जो फ्लेम है ना, इफ़ यू कैन सी, देखो ये फ्लेम है और यहाँ पे उसका एक मिरर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, राइट, कैसे दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द, आई मीन बिकॉज ऑफ द एयर, द विंड, एंड इट्स लाइक
जैसे ये फ्लेम जाती है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में उसका जो रिफ्लेक्शन है वो जाता है, राइट? बेसिकली वही होता है मिरर में। आई मीन अगर आप समझ सको इस मैसेज को, जो भी मैसेज आपके अंदर एक्टिवेट करे, समझने की भी जरूरत नहीं है शायद। इट्स जस्ट देयर विद द लवर्स एंड विद दिस फ्लेम एनर्जी। आई फील यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स होंगे शायद, या तो हाई लेवल सोलमेट्स, डिवाइन काउंटर पार्ट्स की एनर्जी है शायद। आपको आपका जो पार्टनर है वो मिल सकता है, आपका जो ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, या तो यूनियन हो सकता है आपका। यस, कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू, द एज ऑफ लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। भाई बहुत बहुत सारे कार्ड्स आ गए आपके तो। आंसर द कॉल। काफ़ी लाइफ टाइम से आपको प्रिपेयर किया जा रहा था। ट्रस्ट योर पाथ, इफ़ यू न्यू यू विड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू? सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये। आप एक पाथ पे हो, आप एक रास्ते पे हो, और आप ऑल द वे आपको फील होगा, आपको ना साइन मिलेगी कि अब तक आप कितना ज़्यादा सपोर्टेड थे, कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे, आपको आइडिया ही नहीं है गाइज। यूनिवर्स आपको कोई ना कोई साइन डेफिनेटली देगी, या कोई मैसेज देने वाली है यूनिवर्स कि हम हमेशा ही तुम्हारे साथ थे, तुम ही थे जो ध्यान नहीं दे रहे थे, तुम ही भरोसा नहीं था अब तक। दैट्स वाई ये ब्यूटीफुल सी चीज़ें हो रही है। देखो कलर्स कितने सिमिलर है इन सारे कार्ड्स के, इतने ब्यूटीफुल एकदम लाइट कलर्स है, राइट? पिंक, सी ब्लू, ग्रीन, लाइट ग्रीन, वाइट। इट्स सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। इट्स डिवाइन एनर्जी गाइस, मतलब यूनिवर्स डिवाइन खुद आपके साथ है, आपसे बात कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। यहाँ पे देखो क्या है बॉटम में, सी अगेन योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। व्हाट डिड आई टेल यू? ट्रस्ट करो और बस कीप वॉकिंग गाइस। आपके लिए तो मतलब रास्ते अपने आप खुलने वाले, अपने आप चीज़ें होने वाली है, मतलब पोर्टल शिफ्ट, पोर्टल जंपिंग होने वाली है आपकी। मतलब क्या बोलूँ मैं वर्ड्स कम पड़ रहे हैं एक्चुअली इस रीडिंग में। आप अपना बेस्ट वर्जन बनने वाले हो, आप अपना एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाले मोड में आने वाले हो, जहाँ पे अबंडेंस, जहाँ पे आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, हर चीज़ में आपको ब्रेक थ्रू देखने मिलेगा। इवन आपकी होम लाइफ, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो या जॉब करते हो या जिस भी फील्ड में हो, उसमें आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो। कुछ लोगों का यहाँ पे एक सिक्योर एंड स्टेबल जॉब होने वाला है, कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट या कुछ प्रिपरेशन या एग्जाम की एनर्जी दिख रही है, तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे, वो दिख रहा है। ठीक है, आपका सेलिब्रेशन एनर्जी दिख रहा है विद द 3 ऑफ कप्स। यस, डिवाइन गाइडेंस दिख रही है। आंसर द कॉल। आप अपनी कॉल, जो सोल की आवाज़ है, उसको सुनने के लिए कहा जा रहा है। आपका सोल आपसे क्या करवाना चाहता है, क्या चाहते हो आप? आपकी सोल आपको पुकार रही है कि क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो आपको हेल्प करेगी। और कोई पर्सन है या तो एंसेस्टर्स भी एक्चुअली आपको हेल्प कर रहे हैं, यू नो। एंड ये जो लाइफ है आप जो जी रहे हो ना इस टाइम पे, जो आपके साथ जो चीज़ें हो रही है ना, ये सिर्फ इस लाइफ की नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स से भी आप गुजरे हो ना अब तक, ये एक्चुअली पास्ट लाइफ में भी आपको इसकी ट्रेनिंग मिल चुकी है। आप उस इन चीज़ों में अभी अभी नहीं आए हो, राइट? ये न्यू एक्सपीरियंस नहीं है आपके लिए। दैट्स वाई आप उसमें से अभी काफ़ी अच्छे तरीके से बाहर निकल भी पा रहे हो, क्योंकि आप तो बहुत सारी लाइफ टाइम्स में ये चीज़ें सीख के आए हो, यू नो। ये नई चीज़ है ही नहीं एक्चुअली आपके लिए। आपके लिए यूँ चुटकियों बजाने जैसा खेल है एक्चुअली। ये जो इनर वर्क है, शैडोज है, कुछ भी है, जो चैलेंजेस से आप गुजरे हो ना, आपको कभी कभी फील होगा ये चीज़। कभी कभी सोचते होगे पास्ट में कुछ हुआ होगा, तब आपने सोचा होगा कि क्यों मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे ही साथ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन विद दिस कार्ड इट्स बीन टोल्ड कि आपको तो भाई लाइफ टाइम्स एंड लाइफ टाइम्स, आई पता नहीं मुझे एंशंट इजिप्शियन रूट्स वगैरह की एनर्जीज भी आ रही है कि बहुत ही ओल्ड सोल हो आप लोग, आप न्यू सोल नहीं हो। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स आया, यस। और क्या है? पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन। यस, अपने फियर्स पे आप काम करोगे, और कोई पर्सनल इशू चल रहा था लाइफ में, उसका रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है विद द कैंसर एंड द स्कॉर्पियो। सो कैंसर एंड स्कॉर्पियो एनर्जी आई है यहाँ पे। सो इट्स लाइक अ वेरी इमोशनल एनर्जी। ये जो टाइम है इमोशनल टाइम है, ओके। बट डील कर लोगे ना आप इस चीज़ से, तो ये आपके इमोशंस को आप काफ़ी अच्छी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर ओन हीलिंग एंड फॉर ऑल्सो फॉर हेल्पिंग अदर्स ऑन देयर हीलिंग, ओके। यहाँ पे विद द कैंसर इट्स ऑल्सो अबाउट योर होम लाइफ, योर फैमिली, जो चीज़ें आपके क्लोज है, जो लोग आपके क्लोज है, मे बी उनके लिए कुछ ना कुछ करना, या उनके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढना, कुछ है ऐसा। और उसका सोल्यूशन, रेजोल्यूशन जो भी आपको है वो मिलेगा।
एक साइकिल कंप्लीट होगा, बस अपने डर के आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। एट द एंड अगेन द एंड ऑफ अ टफ साइकिल, यस। बहुत बड़ी एक साइकिल थी, बहुत बड़ा एक कुछ कार्मिक चीज़ चल रही थी, वो ख़त्म हो रही है, एक साइकिल ख़त्म हो रही है। और यहाँ पर क्लेम कर लो गाइज, इन ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स को क्लेम करो। यूनियन आ रहा है, डिवाइन आपको साथ में लेके आ रहे हैं। ये नवरात्रि आपके लिए ब्यूटीफुल टर्निंग पॉइंट है, कंप्लीट शिफ्ट है यहाँ पे, ठीक है। या सी 6 ऑफ कप्स, आप ये वापस बनने वाले हो जैसे आप बचपन में थे ना। वाओ गाइस, वो चीज़ आप वापस बनने वाले हो, वो वर्जन में आप वापस जाने वाले हो। एंड यू आर गोइंग टू जस्ट प्ले एंड हैव फन, लिटरली हैव फन। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके साथ आप ऐसे इंजॉय कर पाओगे। मे बी कुछ लोग अपना कोई कोई घर, कोई पुराना घर विजिट करो। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गई है, मतलब अबंडेंस तो है ही, अबंडेंस ही अबंडेंस आ रही है। इसके हाथ में कॉइन है, इससे कोई नहीं छीन सकता, राइट। आपका थ्रोन, ये देखो, ये थ्रोन पे बैठी है ये क्वीन, यहाँ पे भी क्वींस यूजुअली थ्रोन पे ही बैठती है, राइट, क्वींस एंड किंग्स। तो आपकी जो कुर्सी है, आपकी जो गद्दी है, आपके लिए प्रिपेयर की जा रही है, ओके। आपका क्राउन प्रिपेयर किया जा रहा है। ऑल्दो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन इन चीज़ों से ना आप डील करना सीख जाओगे। एक्चुअली क्वीन इसको देख भी नहीं दिया, राइट। कोई आके कुछ भी बोल के अनाप शनाप बोल के चला गया, सुना के चला गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गई किसी के साथ। अब आपका ध्यान ही इन चीज़ों पे होने नहीं वाला। आप सोचोगे नहीं, मेरे लिए और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इस टाइम पे, क्या वैल्यूएबल चीज़ है इस टाइम पे, इन चीज़ों पे ध्यान ही क्यों दूँ मैं, क्यों मैं बेफिजूल की चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करूँ, बेफिजूल का वक्त जो कि मैं अच्छी चीज़ों में यूज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, राइट। आपके पास अगर गोल्ड होगा तो आप कहाँ उसको यूज़ करोगे, आप खुद ही सोचो, कितना संभाल के रखोगे। तो वही है, आपका टाइम भी वही है, आपका इमोशंस भी वही है, आपका प्यार भी वही है। सी 6 ऑफ पेंटिकल्स, या गिविंग एंड रिसीविंग इन बैलेंस, यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी भी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 एंड 6 की काफ़ी एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है। सो बैलेंस में आ रही है चीज़ें, रीयूनियन एनर्जीज, रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज भी दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस। काम करोगे आप प्रोजेक्ट्स पे लोगों के साथ, टीम वर्क है यहाँ पे, कोलैबोरेशन है, साथ में मिलके चीज़ें करने वाले हो आप। या किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई पर्सन है, या तो ये बॉस हो सकता है आपका, या तो कोई फ्रेंड, फादर फिगर या पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, जो आपको देख रहा है, एक्चुअली आपको देख रहा है वो। सी दिस पर्सन इज लुकिंग एट द क्वीन, राइट। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी पावरफुल इन देयर ओन एनर्जी, इन देयर ओन लाइफ। ये जो पर्सन है ना, ये भी एक लीडर है, ये एक विजनरी पर्सन है। और जब एक पर्सन विजनरी होता है ना, वो एक क्वीन के साथ ही मैच हो सकता है, राइट। उसके बिना हो ही नहीं सकता काम। उसको पता है कि क्वीन ही संभाल सकती है किंगडम को, राइट। तो दैट्स वाई आप इस एनर्जी में आने वाले हो कि आप उस पर्सन के लिए, उस हाई पोजीशन या हाई डिवाइन काउंटर पार्ट जो मैंने पहले कहा था, उसके लिए रेडी हो रहे हो आप। एक्चुअली आप अलाइनमेंट में आ रहे हो बेसिकली। अब मैं एक चीज़ कहूँ ना, तो अलाइनमेंट में आ रहे हो, आप सही रास्ते पे हो गाइस। ओके, क्लेम दिस रीडिंग एंड ऑल्सो अफर्मेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हो कि ब्यूटिफुल थिंग्स एंड मिराकल्स आर हैपनिंग इन माई लाइफ। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, दूसरी एक और बात मुझे यहाँ पे मिल रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिविंग एंड रिसीविंग में। मे बी आप किसी को कुछ दो, ठीक है, आप कुछ डोनेशन, चैरिटी वर्क या कुछ कर सकते हो, किसी को खाना वाना खिला देना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। गिफ्ट्स भी यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे। बट दिस इज कि सोच समझ के चीज़ें आप करने वाले हो। आप इन्वेस्टमेंट भी शायद कर सकते हो कि कोई सेविंग कर ली, पैसों की। और क्या है यहाँ पे, नई ज्वेलरीज, नए कपड़े, कुछ तो है यहाँ पे, लग्जूरियस चीज़ें एंजॉय करना बेसिकली। ये मतलब मुझे एकदम लग्जरी की एनर्जी दे रहा है। कुछ लोग न्यू शूज़ ले सकते हैं, आई डोंट नो, समथिंग लाइक कि आप कहीं पार्टी में जाने वाले हो, कोई तो शादी पार्टी कुछ तो है जहाँ जाओगे, और जिसके लिए आपको ऑब्वियसली नई चीज़ें लेनी होंगी, राइट। लेकिन आप दिल खोल के लेने वाले हो, ऐसा नहीं कह रहे यार खर्चा हो गया, नो। आप कहोगे, आपको कहना भी है, यूनिवर्स थैंक यू सो मच, इतना सारा आपने मुझे दिया है कि मैं ये चीज़ ले पाई, मैं इतनी खुशी से इन चीज़ों को एंजॉय कर पा रही हूँ, थैंक यू सो मच। So I just saw 0101 and then 10 and then 11 obviously. So 111 आपके लिए, 000 ये नंबर हो सकते हैं, आपको दिखते हो, या कंफर्मेशन है, या आपकी लाइफ का रीसेट हो रहा है। 0 and 1 क्या है, न्यू बिगिनिंग, राइट। लव एंड एक्सेप्टेंसी, दिस इज सो ब्यूटिफुल, होप आई है आपके लिए। लव इज योर्स, recognize your divine worth, choose loving thoughts,
सी, डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ईश्वर, यूनिवर्स, जिनको भी आप कह लो, आर्कएंजल होप है ये। इतना ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस ये। दिस इज द कलर ऑफ जॉय, ओके, येलो, ऑरेंज, सनफ्लावर, राइट। डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं। और कैसे इनके हाथ के बीच में कमल का फूल है, और यहाँ पर इनके हाथ में ये पेंटिकल है, यहाँ पे भी पेंटिकल है, और यहाँ पर देखो क्या है, गाया, मदर अर्थ की एनर्जी भी है यहाँ पे। सो ओके, मे बी कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप कुछ कर सकते हो प्लैनेट के लिए, मदर अर्थ के लिए, तो आप वो करो, ठीक है। अर्थ के साथ आपका कनेक्शन भी स्ट्रांग होने वाला है, मदर अर्थ के साथ ग्राउंडिंग होगी। इवन बर्ड्स, ट्रीज, क्लाउड्स, स्काई, आई डोंट नो, इन सब चीज़ों से आप बात कर सकते हो, ओके। और इनसे आपको मैसेजेस भी मिलेंगे बेसिकली। लव है आपके लिए गाइस, लव अवेलेबल है। ये एनलाइटनमेंट की एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए। एंड होप, होप का मतलब क्या, आपका होप एक्चुअली स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा ना, आप सही रास्ते पे हो, आपको होप मिलेगा, ठीक है। चूज लविंग थॉट्स, यस, लविंग थॉट्स को चूज करो। सी, वाओ, दिस इज द अल्टीमेट इनफाइनाइट यूनिवर्स विद इन यू। आप ही के अंदर है इनफाइनाइट यूनिवर्स। मैं और क्या बोलूँ, यहीं पे बात खत्म हो गई। एक और ले लेती हूँ, देखो क्या है, एंजल्स नियर यू। मैंने क्या बोलूँ मैं और क्या बोलूँ गाइस। मैंने पहले कहा था यहाँ पे एंजल की एनर्जी थी, और भी कास्ट थे जहाँ पे आपको कहा गया था कि आपके साथ है, यू नो, यूनिवर्स आपके आपके अंदर यूनिवर्स है, एंजल्स आपके साथ है, क्या चाहिए और। बस अपने आप को देखो इस तरह से, एक इनफाइनाइट सेल्फ, आप एक इनफाइनाइट यूनिवर्स आपके अंदर है, जो तारे, स्टार्स, प्लैनेट्स जो देखते हो ना, आप सोचो कि आप ही के अंदर है वो सब कुछ, आप ही पूरा यूनिवर्स हो। तो कितना एक्सपांसिव एनर्जी हो जाएगा वो, राइट। एंड इस एक्सपांसिव एनर्जी में आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आप दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकते हो, स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, लोगों की भलाई के लिए कर सकते हो चीज़ों को, और खुद की लाइफ तो भाई हो ही जाएगी, ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, या और नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, राइट। सो येस, दिस वॉज अ ब्यूटिफुल रीडिंग, थैंक यू सो मच अब तक अगर आप थे इस रीडिंग में। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी बेस्ट, हैप्पी नवरात्रि, टेक केयर, बाय।